जय हिंद दोस्तों, मैं वीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोग केंद्रक तक पढ़ चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछली सारी वीडियो को देखिए और उस वीडियो का एक प्रॉपर नोट बनाइए। आप खुद से नोट बनाइएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। आपका एक प्रॉपर नोट बन जाएगा और फिर सवाल का सॉल्यूशन करने में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज के केंद्र का एक और प्रकार पढ़ते हैं जो परिकेंद्र है। परिकेंद्र का इंग्लिश होता है सरकम सेंटर। हम हेडिंग लगा चुके हैं, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर कहाँ किसे जाता है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज की लिखिएगा परिभाषा, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। देखिए ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज को मान लिए ABC, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या वर्ड लाए, लंब समद्विभाजक, ये वर्ड देखिए लंब समद्विभाजक। पहले इसको समझ लेते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल, किसी भुजा पर, किसी रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे ये भुजा है, ये रेखा है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, क्लियर। समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, ठीक है, यानी दो बराबर भागों में बांटना समद्विभाजक रेखा कहलाता है। तो समद्विभाजक का सीधा मतलब समझिए कि एक रेखा उसको दो बराबर भागों में बांट देना, ठीक है। तो देखिए ये BC भुजा है, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु ये होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, यानी लंब समद्विभाजक, इसी को कहा जाता है लंब समद्विभाजक, ठीक है। इस रेखा पे एक लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए समद्विभाजक खींचना है, ठीक है, रेखा का। फिर यहाँ पे लंब समद्विभाजक एक खींचिए, ठीक है। और ये तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलन होता है, इन तीनों का जहाँ पे मिलन होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। देखिए परियों का मिलन परिकेंद्र कहलाता है। चलिए यहाँ पे ये तीनों मिल गई तो ये परिकेंद्र कहलाया, तो इसी को, इसका नाम लिख देते हैं परिकेंद्र। इंग्लिश में सरकम सेंटर बोला जाता है। हम इसको यहाँ पे सूचित कर देते हैं O से, ठीक है। तो O आपका क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया, क्लियर है। चलिए इसमें नोट लिखिए, तो नोट लिखिएगा। त्रिभुज के शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी, त्रिभुज के शीर्ष से और परिकेंद्र, त्रिभुज के शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है, अगर हम एक त्रिभुज बनाए, ये परिकेंद्र है, तो इस परिकेंद्र से ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ABC आपका एक त्रिभुज है, O परिकेंद्र है, तो कहने का मतलब हुआ कि AO बराबर होगा BO बराबर होगा OC, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नोट लिखिए। देखिए अगला बराबर होगा, तो देखिए त्रिभुज के परिकेंद्र से इसको केंद्र मानते हुए और यहाँ पे शीर्ष मानते हुए, ठीक है, एक हम इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचे, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है ये भी वही लंबाई का है और ये भी वही लंबाई का है। अगर एक वृत्त खींचे तो उसे एक परिवृत्त कहा जाता है, जो शीर्ष से होके गुजरे। परिकेंद्र को केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचा जाए जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होके गुजरे, तो उसे कहा जाता है परिवृत्त। समझिएगा। जैसे ये त्रिभुज है, ये आपका परिकेंद्र है, ठीक है, और इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त इस तरीके से खींचा जाए, ठीक है, एक वृत्त खींचा जाए, तो ये जो वृत्त कहलाएगी ये परिवृत्त कहलाएगी, क्लियर है। अब परिवृत्त कहलाएगी तो ये जो होता है इसको हम CR कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, ठीक है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, CR बोल देते हैं।
तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है। जैसे तभी हम नोट में लिखा है कि त्रिभुज के शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो वही हो गया त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। जब वृत्त पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे और क्लियर करवाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट होगा लोकेशन। आखिर इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। तो लोकेशन देखते हैं। पहला हम लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में इसका जो लोकेशन होगा, ठीक है, ऐसे अगर हम एक त्रिभुज बनाए तो ये न्यून कोण है, इसमें जो लोकेशन होगा परिकेंद्र का हमेशा अंदर होगा। कहाँ होगा? हमेशा अंदर होगा। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा अंदर होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखते हैं परिकेंद्र कहाँ होता है। जैसे ये हम एक बनाए, समकोण त्रिभुज बना दिए। अब इस भुजा से आप खींचिए, इस भुजा से लंब खींचिए, ठीक है। यहाँ से खींचिए तो ऐसे जाएगा, यहाँ से खींचिएगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से खींचिएगा तो आपको हमेशा जो है, हमेशा परिकेंद्र, हमेशा और हमेशा परिकेंद्र जो होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कहाँ होता है? मध्य बिंदु पर स्थित होता है, मध्य बिंदु पर स्थित होता है। क्लियर है? समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र का जो लोकेशन होता है कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। चलिए तीसरा त्रिभुज होगा आपका अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में जो लोकेशन होता है परिकेंद्र का, देखते हैं कहाँ होता है। चलिए इस भुजा से लंब खींचिए, इस तरीके से लंब खिंचाएगा, लंब समद्विभाजक। इस भुजा से लंब खींचिए तो इस तरीके से, इस भुजा से लंब खींचिए, ठीक है। वैसे तो इधर खिंचाता लंब, ठीक है, लेकिन अगर नहीं इधर मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसको डॉट लाइन से इधर मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिकेंद्र। तो अधिक कोण वाले त्रिभुज में जो है परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के बाहर होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर होता है। पॉइंट आपका क्लियर है? देखिए केंद्रक जब हम पढ़े थे तो केंद्रक जो होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, लेकिन परिकेंद्र जो होता है वो कभी अंदर रहता है तो कभी यहाँ पे कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है तो कभी त्रिभुज के बिल्कुल बाहर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए परिकेंद्र में आप देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी। इस थ्योरी को आप VBI में रख सकते हैं, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिएगा आप लोग। त्रिभुज के दो शीर्षों से परिकेंद्र पर, दो शीर्षों को परिकेंद्र से मिलाने पर बना कोण तीसरे शीर्ष पर बने कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब ये है, अर्थात हम लिख देते हैं कि ABC एक त्रिभुज हो, ABC एक अगर त्रिभुज है और O परिकेंद्र हो तो एंगल BOC बराबर 2 गुना एंगल BAC। अब देखिए ये कैसे, पहले हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिगर बना देते हैं आपको अच्छे से।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परिकेंद्र पर बना कोण जो होता है वो शीर्ष कोण का दोगुना होता है। तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ जो ये वाला एंगल बनेगा इस शीर्ष कोण का दोगुना बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, टू थीटा होगा। क्लियर है? अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन है आपको कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 85 डिग्री और कोण C बराबर आपको 80 डिग्री है तो आपको कोण OAC का मान निकालना है। OAC का मान क्या होगा यदि O त्रिभुज का परिकेंद्र हो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए। अब हम बनाते हैं। ABC आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, और बोला गया कोण A 85 डिग्री है। चलिए कोण A जो है 85 डिग्री है और C बोला 80 डिग्री है, ठीक है, C 80 डिग्री है। OAC देखिए O परिकेंद्र है, OAC आपको यहाँ से यहाँ खींच दिया गया है। OAC आपको ये वाला एंगल निकाल, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल 85 है, ये 85 और ये 80 है। 85 80 तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो 80 80 160 5 65, ठीक है। तो 165 दो कोण हो गया, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा आपको, कितना 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री होगा। क्लियर है? और आपको पता है कि ये त्रिभुज के शीर्ष से परिकेंद्र पर जो रेखा मिलाया जाता है तो ये और ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये 30 डिग्री, तो बताइए अब ये 30 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 150 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 30 अकेले हो गया तो AOC में देखिए 150 डिग्री। तो बताइए ये एक रेशियो, ये भी तब कितना रेशियो होगा, एक रेशियो। अगर ये x है तो ये भी कितना x से होगा। तो 2x बराबर 150, तो x बराबर कितना 75 डिग्री। तो हमको तो यही निकालना था, x का वैल्यू मतलब इतना, OAC का वैल्यू इसका, तो कितना आ गया 75 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं। हेडिंग लगाइए। चलिए हेडिंग लगाइए, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करना। हेडिंग लगाइएगा, त्रिभुज की परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए त्रिभुज की परित्रिज्या निकालने के लिए सीखते हैं। त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर होता क्या है, तो पहले एक बनाइए आप, अच्छा सा एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। ये परिकेंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। चलिए परिकेंद्र हो गया। अगर हम इसको हम ABC, तो ये आपका A हो गया। अगर ये एंगल A हुआ, आपको पता है ये एंगल A हुआ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2A हो जाएगा। और यहाँ से हम एक यहाँ पे मिला देते हैं लंब के रूप में। तो आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। तो BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से अगर हम लंब खींचते हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये ए, तो ये टोटल 2a होगा। ठीक है, तो अर्थात ये a और ये a हो जाएगा। क्लियर है, एंगल ए। ठीक है, अब BC भुजा को अगर हम पूरा को a माने तो यहाँ पे d मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सर्कम रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, सर्कम रेडियस करने का मतलब r मान लेते हैं। ठीक है, r मान लेते हैं, r से रेडियस। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, OBD में। ठीक है, OBD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें अब लगाइए साइन A बराबर, ये एंगल हमको पता है, तो बताइएगा साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, a/2। ठीक है, अब बटे कितना, r। अरे ये a/2 कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा यदि a है तो ये आधा होता है। ठीक है, तो आधा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, लंब समद्विभाजक। तो चलिए यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लीजिए, तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, a/2 साइन a। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि त्रिभुज की त्रिज्या बराबर जो होती है, परित्रिज्या बराबर जो होती है, r बराबर a/2 साइन a या b/2 साइन b या c/2 साइन c। अभी नहीं निकला जी फॉर्मूला, अभी और बहुत बाकी है। चलिए अब इतना ही हम सिर्फ लेते हैं और इसी को हम प्रूव करके बताते हैं, फिर आगे खुद ब खुद आप समझ जाइएगा कि आगे क्या करना है। चलिए, एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि जब दो भुजा पतार है और उसके बीच का कोण दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब दो भुजा इस तरीके से अगर एक त्रिभुज बनाया जाए, ये थीटा दे दे, ये ABC दे दे। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, ये दोनों भुजा का गुणनफल गुना क्या, साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी बीच का एंगल, दो भुजा और उनके बीच का एंगल दे दे तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये B है तो ये भुजा को B मान लेते हैं, ये C है तो इस भुजा को हम C मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब ये वाला एंगल हमको पता है, ये दोनों भुजा भी पता है। तो अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अभी के फॉर्मूला के अनुसार 1/2 BC साइन A हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल हमको पता है। ठीक है, तो साइन A। अब उसी तरीके से बताइए, अब 2 को इधर लेके चले आइए, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज को क्षेत्रफल को सिर्फ सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं, BC। अब साइन A का वैल्यू यहाँ से बताइए कितना होगा, साइन A का वैल्यू यहाँ से बताइए कितना होगा, a/2r। कितना, a/2r, क्योंकि ये 2 जो होगा ना नीचे चला आता है। ठीक है, a/कितना 2r। अब सिर्फ हमको r का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा जी, इसको सही तरीके से लिख लीजिए, ABC बट्टे कितना, 2 दूनी 4 और गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको हम भाषा में लिखें तो परित्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर हो जाएगा, ये ABC क्या है, आपको त्रिभुज की भुजा है ABC, तो कहने का मतलब भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुना, ये सिंबल किसके बदले लिए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है पॉइंट। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लोग इस फॉर्मूले को याद नहीं रखते हैं जी, आप लोग किसी और फॉर्मूले को याद रखते हैं, खाली सिर्फ समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या निकालना जानते हैं। अभी हम सब चीज़ का बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए ये हो गया सभी त्रिभुजों के लिए, परित्रिज्या बराबर कोई भी त्रिभुज रहे ये फॉर्मूला यूज करना है, परित्रिज्या बराबर भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम लोग इसको देखें कि आया कैसे। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गया सभी त्रिभुज के लिए मास्टर फॉर्मूला, इसे कहा जाएगा मास्टर फॉर्मूला, कोई भी त्रिभुज रहे लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है,
कोई भी त्रिभुज रहे तो क्या फॉर्मूला निकाले अभी हम, परित्रिज्या बराबर, त्रिभुज चाहे कोई भी रहे तो भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए अगर त्रिभुज समबाहु रहे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर, परित्रिज्या बराबर क्या होगा, तो बताइए भुजाओं का गुणनफल, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो अर्थात सभी भुजा बराबर होती है। तो अगर हम एक भुजा को x माने तो सभी भुजा क्या होगा, x गुना x ही होगा। अर्थात एक भुजा को अगर हम a मानते हैं तो a गुना a होगा, तो अर्थात a पर पावर q, ठीक है, बट्टे नीचे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुना क्या, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 कट गया स्क्वायर से, यहाँ पे भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर का मतलब a गुना a, 2 को a यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या आपको, ठीक है, a/√3, यानी कहने का मतलब भुजा/√3। तो आप लोग तो सब दिन यही याद किए हैं कि परित्रिज्या बराबर क्या होता है, समबाहु की परित्रिज्या बराबर भुजा/√3, लेकिन ये फॉर्मूला कभी नहीं याद किए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब याद ऐसे कीजिएगा, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला ये हो गया, इसका ये हो गया। अब एक त्रिभुज और आता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर। तो आप याद कीजिए जब हम लोकेशन बता रहे थे परिकेंद्र का, ठीक है, तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पे था, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पे था, कर्ण के मध्य बिंदु पे था। तो परित्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर कर्ण/2। चलिए सभी का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है, फिर हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज में AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और AD लंब है BC पर, ठीक है, तथा AD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताना है, परिवृत्त की त्रिज्या बताना आपको, ठीक है, त्रिज्या बताना। तो चलिए देखते हैं, ABC एक त्रिभुज में, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB 9 सेंटीमीटर, ठीक है, AC कितना 4 सेंटीमीटर और AD बताया गया है कि AD जो है ये लंब है किस पे, BC पे लंब है, और AD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, AD बराबर कितना 3 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो अब हमको निकालना क्या है कि इस वाले परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए आप लोग जो मेथड लगा रहे होंगे, अगर ये लंब है तो हम यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकाल लेते हैं, यहाँ से इस वाले त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकाल लेते हैं, बस ये पूरा लंबाई का पता चल जाएगा, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नहीं जी ऐसे नहीं बनाना, देखिए आप बनाइए तो पहले सही, देखिए परित्रिज्या बराबर लिखेंगे, परित्रिज्या बराबर, देखिए फटाफट बन जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरी नहीं है, इतना पता है क्या होता है परित्रिज्या बराबर, भुजाओं का गुणनफल। तो 9 गुना 4 गुना, ये भुजा पता नहीं है तो आप BC लिख दीजिए, ठीक है। अब बट्टे क्या होता है, 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, ये BC तो आधार है ना जी, इस पे ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर का ऊंचाई है, क्लियर हो गया।
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब BC से BC कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 2 को क्यों काटे, 2 को रहने दीजिए बेचारा को, ठीक है, 3 से यहाँ काटिए, 3 3 9, अब 2 इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो परित्रिज्या बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को कैसे ये वीडियो लगा, कैसा वीडियो लगा, आप लोग कमेंट में वहाँ पे ज़रूर लिखिए। सर अच्छा लगा, सर यहाँ पे नहीं समझे, सर समझ गए, पूरे अच्छे से क्लियर है, आगे भी कंटिन्यू रखिए। तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आप लोग बोलिए चाहे ना बोलिए, अब मन बना लिए हैं तो पूरा वीडियो को जैसे हो लेकिन कंटिन्यू रखना है। पूरा आप लोगों को पढ़ाना है, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, हाई लेवल भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए हम सारे चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन बैच में भी यही रहता है कि सब कुछ को प्रूव करते हैं वहाँ पे, जिससे आपको दिखे कि अरे हाँ ये होता है, ऐसे नहीं रटा दिए, ये होता है जी, ऐसे होता है। क्लियर है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से नोट बनाते जाइए, जिससे लॉकडाउन के बाद कोई भी एग्ज़ाम आए तो 100% क्लियर होना चाहिए जी। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।